हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अपोलो टायर्स के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का 3.2% गिरकर 5025 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो अराउंड 3% का डिक्लाइन हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो। अब उसके बाद अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 35% का डिक्लाइन हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 287 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का जो मेन रीज़न है गिरने का वो यहाँ पर वो भी ये भी है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वो कोई भी कमोडिटी हो, चाहे वो टायर का कोई रॉ मटेरियल हो, चाहे वो अपनी कार्स के लिए ऑटोमोबाइल्स का कोई रॉ मटेरियल हो, सबके रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट पड़ता हुआ हमको भी ये भी नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 39% का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अराउंड 40% का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब देखिए ये बात भी हमको समझनी होगी कि पिछले साल जो मार्च का क्वार्टर था, मतलब जो मार्च वाला क्वार्टर था, उसके जो लास्ट 20 डेज थे तब कोविड चल गया था। तो कोविड की वजह से जितने भी बिजनेसेस थे सब बंद हो गए थे। तो ये बातें भी हमको ध्यान में रखनी होगी। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 287 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर के अंदर 77 करोड़ का यहाँ पे बैंक मतलब जो अपोलो टायर्स है इसका 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट उस वक्त था। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी के जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो तो उतने रहेंगे। तो यहाँ पे जो 39% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है तो वो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 3.5 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 350 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 14,226 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप, एक मिड कैप स्टॉक है। डिविडेंड यहाँ पे अच्छी खासी मतलब 1.5% के लगभग का यहाँ पे डिविडेंड मिल जाता है। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। अब ये देखिए पिछले साल अगर हम देखेंगे, देखिए पिछले साल अगर आप देखोगे तो वो जो डिक्लाइन का जो मेन रीजन है वो ये कि जो लास्ट 20 डेज थे उसमें वहाँ पे कोई भी सेल नहीं हुआ था, तो कोई भी रेवेन्यू वहाँ पे कंपनी का जनरेट नहीं हुआ था और उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन देखिए अगर थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे 2018 में गिरा है, 19 में गिरा है और 20 में भी गिरा है। तो यहाँ पे 3 साल से लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हमको दिख रहा है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यही है कि इस साल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से रिकवर हुआ है। अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो इस क्वार्टर में 287 करोड़ के लगभग का कंपनी का प्रॉफिट है और उसके अलावा अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो वो भी 300 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा निकल कर आया है। अब ये देखिए 221 रुपीज़ पे यहाँ पे अपोलो टायर्स का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और देखिए 307 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड आपको अभी 28% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी में हमको गिरावट नजर आई है वो कंपनी के शेयर के अंदर फैक्टर इन है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अपोलो टायर्स में आने वाले समय में तो अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी खासी है और आने वाले समय में टायर्स की डिमांड भी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे जो अपोलो टायर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है बने रहिए, कोई भी इशूज वाली बात नहीं है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये शेयर भी अवेलेबल है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से वो रहेगा शॉर्ट टर्म व्यू। तो शॉर्ट टर्म व्यू मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि जो रिजल्ट है अगर मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट को कंपेयर करता है तो ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट इसको जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है उसके बेसिस पर कंपेयर करता है तो यहाँ पे स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, उस वक्त उनको और स्टॉक को ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अपोलो टायर्स के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।